नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सुपर गणित 2.0 पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं क्या, अरे आपको पता ही है भाई, हमने हमारे चैनल पर महाभारत बैच शुरू कर रखा है और उसका आज पार्ट 4 होने वाला है दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट का। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे चैनल पर मैथ को 90 दिनों में कंप्लीट करने के लिए एक महाभारत बैच चला रखा है दोस्तों, जिसका आज 4th डे यानी कि 4th लेक्चर है। हमने इस सीरीज के 3 लेक्चर कंप्लीट करवा दिए हैं, जिसमें आपको सिखाया है कि आखिर सिंपल इंटरेस्ट की कैसे आप स्टार्टिंग कर सकते हैं, यानी कि कैसे उनके स्टार्टिंग की जो टाइप्स होती हैं उनके क्वेश्चंस कर सकते हैं। और दोस्तों आज इस वीडियो में आपसे करवाएंगे सिंपल इंटरेस्ट की नेक्स्ट 3 टाइप्स। दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बाकी वीडियो से, क्योंकि आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं 3 टाइप सिंपल इंटरेस्ट की। तो दोस्तों अगर आप इसी के साथ जीके की तैयारी भी करोगे तो आपके लिए हमने महाभारत बैच में ही इंडिया जीके और हरियाणा जीके का बैच भी इसके साथ साथ चला रखा है। दोस्तों ये जो इंडिया जीके और हरियाणा जीके की क्लासेस हैं ये आपको देखने को मिलेंगी जीके बाय बाबर सर यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों उस चैनल पर भी विजिट कीजिएगा और वहां पर जाकर के आप जीके की क्लासेस में ज्वाइन हो सकते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, न्यू व्यूवर्स हैं, तो आप भी इस महाभारत बैच में ज्वाइन हो जाइए। और अगर आपने मतलब ज़्यादा दिन हुए बैच के चले हुए, लगभग चौथा दिन ही है आज, आप उन बाकी क्लासेज को भी कवर कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप बिल्कुल ही नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो पर, आपको बताते हैं कि आज हम आखिर सिंपल इंटरेस्ट में क्या करने वाले हैं। दोस्तों आज जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट होने वाला पार्ट 4, इसमें आपको करवाएंगे दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट की नेक्स्ट 3 टाइप्स। 3 टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। जो आपकी पहली टाइप्स होती है वो करवाएंगे दोस्तों जब आपका जो धन है, मूलधन है, अपने आप का n गुना हो जाए। यानी कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे कि कोई धन 15 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो गया तो दर या समय ज्ञात करो, या फिर कोई धन अपने आप का 4 वर्षों में 5 गुना हो गया, 10 वर्षों में 3 गुना हो गया तो दर व समय ज्ञात करो। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। एक तो ये टाइप करवाएंगे आपको। जो अगली टाइप होगी दोस्तों उसमें ये करवाएंगे कि आपको जब 2 ये कंडीशन दे दी जाए और आपसे दर और समय कुछ पूछा जाए, जैसे कि कोई धन 5 वर्षों में अपने आप का 2 गुना हो जाता है, 10 वर्षों में अपने आप का 5 गुना हो जाता है। जस्ट एग्जाम्पल वैसे समझा रहा हूँ आपको। तो इन दोनों कंडीशन को मान करके आप उसमें दर निकालो या फिर समय निकालो, इस तरह से आपको कुछ दिया जाता है दोस्तों। उस क्वेश्चन को भी आप बड़े अच्छे से सीखेंगे। और जो तीसरी टाइप होने वाली है दोस्तों, बड़ी ज़बरदस्त टाइप होने वाली है। इस टाइप में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि आखिर जब आपको धन एक रेट पर न दिया जाए, यानी कि जब आपकी दर भिन्न भिन्न अलग अलग दर दे रखी हों, एक से ज़्यादा दर दे रखी हों। मान लें कि आपने किसी से कुछ पैसे 10 साल के लिए ले लिए और मान आपको बोला जाए कि भाई आपके शुरू के 2 साल के लिए तो कुछ दर लगेगी, अगले 4 साल के लिए कुछ दर लगेगी और बाकी के जो 4 साल बच गए उनके लिए अलग दर लगेगी। माने कि पैसा अमाउंट सेम है, मूलधन था वो सेम है, लेकिन जब जितना समय के लिए लिया गया उसमें जो अलग अलग स्लॉट बना देगी, इसके लिए अलग अलग दर लगेगी। तो दोस्तों उस टाइप पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप ये तीनों टाइप बिल्कुल आसानी से शॉर्ट ट्रिक, फिर से सुना, शॉर्ट ट्रिक के साथ सीखना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं हमारी पहली टाइप को, जब कोई भी धन अपने आप का n गुना हो जाता है। तो आइए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों जो हमारी पहली टाइप होने वाली है, जिसमें आपका धन अपने आप का एक कुछ गुना हो जाता है, x गुना हो जाए यानी कि y गुना हो जाए, तो उसमें आप कैसा क्वेश्चंस करेंगे। यानी कि हमारी जो फर्स्ट टाइप उसमें क्या है, जब कोई धन साधारण ब्याज से अपने आप का ही x गुना हो जाए तो उसमें कैसे क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों क्वेश्चंस तो होंगे ही, और उसकी क्या शॉर्ट ट्रिक होने वाली है दोस्तों हम एक क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं। देखिए जो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें दे रखा है दोस्तों कि कोई धन 15 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से अपने आप का 2 गुना हो जाता है।
कोई भी धन है वो 15 साल में क्या होगा, साधारण ब्याज की दर से अपने आप का दोगुना हो जाएगा। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन दिख रहा दोस्तों देखने में, और इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन में आपको पता क्या देगा, या तो दर पूछेगा या फिर समय देगा। इस तरह के क्वेश्चन में आपको या तो क्या पूछ सकता है दोस्तों, दर पूछ सकता है या फिर समय पूछ सकता है। इन दोनों चीज़ों के अलावा आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। अगर आपसे दर पूछ लिया जाए तो इस जो भी आप ऊपर तो लिखवाऊंगा इसमें जो भी होगा भाग दे देना आप समय से। अगर आपको समय पूछ लिया जाए तो भाग देना दर से। सिंपल सेम होता है दोस्तों। और जो दोनों चीज़ें होती हैं दोनों के ऊपर बिल्कुल सेम होती हैं। वो सेम क्या होती है दोस्तों कि मान लें कि आपका पैसा 2 गुना हो रहा है, x गुना हो रहा है, तो उसमें से सबसे पहले 1 माइनस कर दीजिए। ठीक है, मान ले कि आपका पैसा चाहे कितने गुना हो रहा, 2 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, चाहे कितने भी गुना हो रहा हो, उसको हमने x मान लिया, उसमें से 1 घटाओ और गुना कर दो 100 से। इसमें भी दोस्तों सेम ऐसा ही है, 1 घटाओ और गुना कर दो 100 से और भाग कर दो जो चीज़ आपको मिली हुई है। जो दर मिला हुआ तो दर से कर दो, अगर समय मिला हुआ तो समय से कर दो भाग। जिस भी चीज़ से करोगे उसकी दूसरी चीज़ आपको फटाफट मिल जाएगी। यानी कि अगर दर से भाग करोगे तो आपको समय मिल जाएगा और समय से भाग करोगे दर मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को देखने से मुझे क्या लग रहा है दोस्तों, इसने पूछ रखा है दर पूछ रखी है, यानी कि समय दे रखा होगा। फिर तो दे रखा है भी 15 वर्षों में साधारण की ब्याज की दर से कितने गुना हो जाती है, 2 गुना। सबसे पहले तो जो आपका समय आया है, टाइम आया है, ये कितना है दोस्तों, 15 वर्ष का आया है। बिल्कुल सही बात है भाई। अगली बात इसने क्या बोली कि 2 गुना हो जाती है, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई है अपनी, 2 गुना आई है। अब हमको समय दे रखा है तो कौन सा लगवाएंगे हम, अपना ऊपर वाला, क्योंकि दर निकालनी है इसमें। तो क्या कर देंगे दोस्तों, 2 गुना है तो 2 माइनस 1 गुना में 100 बटे में कर दें दोस्तों जो भी आपका समय दे रखा है 15। बिल्कुल सिंपल तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा दोस्तों, 1 ही बच जाएगा। इसको ऐसे सोल्व करें, 2 में से 1 गया, 1 गुना में 100 नीचे 15। जब दोस्तों इसको 5 से कट करेंगे तो 5 दिए 15 और 100 कटेगा दोस्तों 5 से 20 पे, यानी कि या तो 20/3% दर बोल दो, या फिर इसके जब आप सही बटे बनाओगे तो इसका हो जाएगा दोस्तों 3 सही 6/18%। ये आपकी दोस्तों क्या हो जाएगी, दर हो जाएगी। देखो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था ना। आप इन दोनों बातों को नोट कर लीजिएगा। जो भी है मैंने आपको बताई है, इन दोनों चीज़ों को आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा फटाफट, क्योंकि अगर आपने अभी इन चीज़ों को नोट नहीं किया तो बाकी दोबारा ये चीज़ें नहीं मिलने वाली हैं। क्योंकि क्योंकि ना अच्छी चीज़ें ज़िंदगी में एक ही बार मिलती हैं और बार बार मिलने वाला तो चलिए छोड़िए। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए आप कॉपी में। तो आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ उसका क्वेश्चन उसका आंसर आप मेरा बोर्ड साफ करने से पहले दे देंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आगे स्क्रीन पे आपको दे रखा दोस्तों, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्ष में अपने आप का 2 गुना हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, फटाफट से जल्दी से देखते हैं कि इसका आंसर पहले आता है हमारे कमेंट बॉक्स में। क्या दे रखा दोस्तों इस क्वेश्चन में, आपको दे रखा है कि साधारण ब्याज की किस दर से, यानी कि दर निकालनी है। सिंपल सी बात है, ऊपर वाला कितने गुना हो जाता है भाई, 2 गुना हो जाता है। फिर से वही बात है, 2 गुना, यानी कि x का मान 2 है तो 2 माइनस 1 गुना में 100। कितना समय ले रहा दोस्तों, 5 वर्ष का ले रहा, तो 5 से भाग दे दो भाई, सिंपल सी बात है। 5 से कटेगा 100 पे, कितने जाएगा 20 पे। यहाँ 2 में से गया 1 गुना में 20, आंसर कितना आ गया दोस्तों आपका 20%, यानी क्वेश्चन की दर कितनी है आपकी 20% ही है। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपको दे रखा है कि एक धन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप करिएगा। जब आपको दे दिया जाए कि एक धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। देखो दोस्तों, जो भी हमने अब तक 2 क्वेश्चन किए इसमें आपको दर निकालनी थी, लेकिन जो ये क्वेश्चन आया है इसमें आपको दर तो दे रखी है लेकिन आपको समय निकालना है। समय निकालने का ही फॉर्मूला हमारे पास है, बिल्कुल सीधा सा। जब भी आपको समय निकालना हो तो क्या करोगे, इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 4 गुना हो जाएगा और 10% से, बस 2 ही चीज़ें देखनी। 4 गुना हो जाएगा तो 4 माइनस 1 गुणा में 100, और दर कितनी बताई है दोस्तों इसने 10% बताई है, कोई बड़ी बात नहीं। 1 0 से 1 0 कट गई, यहाँ पे 4 में से 1 गया 3 गुणा में 10, आंसर कितना आ गया दोस्तों आपका 30 वर्ष। यानी कि ये जो पैसा है 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 गुना होने में इसको कितना समय लगेगा,
पूरे के पूरे 30 साल लगेंगे, 30 वर्ष लगेंगे। ठीक है दोस्तों, ये था बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देता हूँ, वो आपके लिए है, फटाफट कीजिए उसको। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है कि कोई धन 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। सेम एज इट इज क्वेश्चन है दोस्तों, मेरे हिसाब से आप अब इसको कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका आपको आंसर बता देता हूं दोस्तों। इसका आंसर होगा आपका 40 वर्ष। कितना होगा आपका आंसर? 40 वर्ष आएगा। अगर किसी का आंसर 40 वर्ष आ गया है तो इसका फटाफट से कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए कि 40 वर्ष आ गया है। अगर नहीं आया है तो पीछे की वीडियो को एक बार दोबारा देखिए, क्योंकि आपका ध्यान नहीं था इसलिए नहीं आया 40 वर्ष। इतना सिंपल क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो ये टाइप थी हमारी सिंपल सी। जब आपका कोई भी धन था वो अपने आप मतलब n गुना हो जाता था किसी भी दर से या फिर किसी भी समय से, तो दर या समय निकालने का ये तरीका होता है दोस्तों। तो आपको हमारी शॉर्ट ट्रिक कैसी लगी? अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप के ऊपर, जिसमें आपको 2 कंडीशन दी हुई मिलेंगी। यानी कि इतने समय में इतना गुना हो जाता है तो इतने गुना होने के लिए कितना समय चाहिए, या फिर इतने समय में इतना गुना हो जाता है तो इतने समय में कितना गुना होगा। आप इतने कितने में उलझ गए होंगे। आपको क्वेश्चन दिखाता हूं दोस्तों। तो आइए चलते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप के ऊपर। तो देखिए दोस्तों, जो हमारी टाइप है, दूसरी टाइप है, जिसमें आपको क्वेश्चंस भी आपको अभी लगा देंगे। आपको दिखेगा कि आपको इस तरह के क्वेश्चन आएगा। आपको पता ही है, हम सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसके हिसाब से आपकी शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। उसके हिसाब से आप क्वेश्चन बिल्कुल 1 या 2 सेकंड में निकाल देते हैं। तो दोस्तों आपका जो क्वेश्चन हुआ आ गया आपकी स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। आपको दे रखा है दोस्तों, एक धनराशि, कोई भी धन है, 10 वर्षों में अपने आप की 3 गुनी हो जाती है। मतलब कोई भी धनराशि थी वो 10 साल में अपने आप की 3 गुनी हो गई। अगली बात इसने बोली कि वह कितने वर्षों में अपने आप की 4 गुनी हो जाएगी। आपको क्वेश्चन देखकर पहचान में तो आ गया होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है फिर से बता दूं आपको, 10 वर्ष में 3 गुनी हो गई तो उसको कितने वर्ष लगेंगे 4 गुनी होने में। तो दोस्तों आपने कुछ नोटिस किया, इसमें हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमको 2 समय का जिक्र दिया गया है, T1 और T2, यानी कि 2 समय का दिया गया है। पहला समय तो हमको दे दिया इसने 20 वर्ष, दे दिया कि नहीं, पहला 20 वर्ष, और दूसरा समय पूछ लिया इसने कि यानी कितने वर्षों में चाहिए। ठीक बात है भाई। दूसरा इसने गुणा भी 2 बार दी है, यानी कि जब T1 वर्षों में कितना गुणा हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे x लिख लेता हूँ मैं, x1, और यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं x2। T1 वर्षों में कितना गुणा हो रहा है, ये 2 गुणा हो रहा है। और T2 वर्षों में दोस्तों कितना गुणा हो रहा है, ये हो रहा है दोस्तों 4 गुणा। क्वेश्चन में कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा ना आपको? बड़ा ही अच्छे से समझा रहा हूँ भाई, मैं तो सिंपल सा बता रहा हूँ। देखो, जब आपको 2 समय दिए होंगे मिलेंगे हमेशा, अगर नहीं मिले होंगे तो आपको दोबारा निकालने पड़ेंगे वो। ठीक है, आपको ये 4 चीज़ें आपको दी हुई मिलेंगी। इन चारों में से अगर आपको कोई 3 चीज़ें देगा, जिस तरह की इसमें x1 दे दिया, T1 दे दिया, T2 नहीं दिया लेकिन x2 दे दिया, 3 चीज़ दे दी, चौथी चीज़ हमें निकालनी है। इस क्वेश्चन को देखते हुए मुझे क्या लग रहा है दोस्तों कि आपको 2 समय मतलब एक समय दे दिया और दूसरा पूछा गया है, लेकिन जब 20 वर्षों में कितने गुना हो रहा है, ये 2 गुना, तो पूछ रहा है इसको 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। इसमें 4 गुना होने में दोस्तों इसको कितना समय लगेगा। तो दोस्तों इसका सीधा सा एक फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, फॉर्मूला का शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ दोस्तों। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन बनने वाला है। आपने क्या करना है, जो भी आपका समय है पहले को दूसरे से भाग देना है, भाग नहीं देना, जस्ट एक बार ऐसे लिख लेना है, इक्वल टू में जो भी आपकी पहली गुणा हुई है उसमें से 1 घटा दो, और जो भी आपकी दूसरी गुणा है उसमें से भी 1 घटा दो। ये आपका क्वेश्चन फिट बैठेगा। ये इसका रिलेशन होता है दोस्तों, मतलब शॉर्ट ट्रिक मान लीजिए या फिर फॉर्मूला मान लीजिए, इसका रिलेशन होता है इस तरह से निकालने का। दोनों समय को भी एक बार लिख लीजिए रेशियो में, और जो x1 जितने गुना हो उसमें से 1 घटाइए, भाग दीजिए, जो x2 जितने गुना हो उसमें से 1 घटाइए। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको अभी निकाल के दिखाता हूँ दोस्तों। देखो, आपको इसको पहला समय कितना दे रखा है, 20 वर्ष बटे में T2, दूसरा समय नहीं दिया, कोई बात नहीं है, इक्वल टू में x1 यानी कि पहली बार कितने गुना हो रहा था, 2 गुना, तो 2 में से 1 घटा दो। दूसरी बार कितना गुना हो रहा दोस्तों, 4 गुना, यानी कि 4 में से 1 घटा दो। ठीक बात है। अब इसको फिर से एक बार नीचे लिख लेता हूँ मैं, 20 बटे में
T2 इक्वल टू में 2 में से 1 गया 1, 4 में से 1 गया 3। अब दोस्तों ऐसी कंडीशन आने के बाद आप क्या करोगे T2, तो इसके बाद एक क्रॉस मल्टीप्लाई नाम का भी एक टर्म होती है मैथमेटिक्स में। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या है कि आर पार गुणा कर दो भाई, क्या कर दो, आर पार गुणा कर दो। यानी कि 20 की गुणा करो 3 के साथ, 20 गुणा 3 इक्वल का निशान बीच में, T2 की गुणा करो 1 के साथ, T2 गुणा में 1। तो दोस्तों T2 की 1 के साथ गुणा होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आपका आंसर आ जाएगा 20 तिया 60। यानी कि ये जो धन है इसको 60 वर्ष लग जाएंगे, कितना, 4 गुणा होने में। तो दोस्तों कैसा लगा आपकी ये ट्रिक? मैंने तो बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको अभी डाउट है तो चिंता मत कीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, आप उससे बड़ा अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आ गया है, आप उसे देखिए। इसमें दे रखा है दोस्तों एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। कितने हो जाती है दोस्तों? 3 गुनी हो जाती है। तो वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी? सेम क्वेश्चन है इसके जैसा ही। मतलब पहला समय तो कितना दे दिया उसने, 5 वर्ष है। अभी मैंने ये जो भी इसकी टर्म लिखी है मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार। देखो इसमें ये मिटा देता हूँ मैं, जो भी मैंने संख्याएं लिखी थी। हाँ नीचे से इनको भी एक बार साफ कर देता हूँ मैं। नोटबुक में नोट जरूर करते रहा करो बहन को, बड़ी अच्छी बातें हैं ये। आपको क्या बोला गया है, एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। यानी कि पहला समय कितना दिया इसने, 5 वर्ष, और पहली बार कितना गुना करे इसने, 3 गुना किया है। ठीक बात है। अगली बात वो बोला कि कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में, यानी कि गुनी तो कितना होना है, 5 गुना होना है। लेकिन हमको समय का दूसरे वाले का नहीं पता है। क्या है, दूसरे वाले समय का हमें नहीं पता। तो हम कैसे निकालेंगे दूसरे वाला समय? अभी निकाला है, पुट कर देंगे यहाँ पे। पहले वाला समय भाई 5, दूसरे वाला समय हमें नहीं पता है, निकालना है T2 इक्वल टू में x1 y1 1। यानी पहली बार 3 गुना हुई थी तो इसमें से 1 घटा दो, दूसरी बार 5 गुना हुई है तो इसमें से 1 घटा दो। सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे, 5 बटे में T2 इक्वल टू में 3 में से 1 गया 2, 5 में से 1 गया 4। अब चाहो तो इसको आप यहाँ पे 1 दूनी मतलब 2 1 2 2 दूनी 4 काट सकते हो। अगर नहीं चाहते तो कोई दिक्कत भी नहीं है, आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, चले रहने दीजिए काटने को। आप क्या कीजिए, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई अभी मैंने बताया कि आर पार गुणा कर दोगे दोस्तों। इसकी 5 की और 4 गुणा हो जाएगी 20 इक्वल टू में T2 और 2 की गुणा हो जाएगी दोस्तों T2 इंटू में 2। और जब T2 के गुणा में 2 आ गया है तो इस T2 के गुणा वाले 2 को हम इधर उठा लाएंगे इक्वल के निशान से, और ये 20 के भाग में आ जाएगा 2 और ये 10 पे कट के आपका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, T2 हो जाएगा आपका 10। यानी कि जिस धनराशि को 3 गुनी होने के लिए 5 वर्ष लग रहे हैं, उसी धनराशि को 5 गुनी होने के लिए 10 वर्ष का समय लगेगा। तो दोस्तों बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, ये भी प्यारा सा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ गया है। देखिए इसको पढ़िए, मैं बोर्ड साफ करता हूं, तब तक इसका आंसर मेरे हिसाब से आप दे ही दोगे, बड़े ही मतलब पढ़ने वाले बच्चे हो आप लोग। हाँ, इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा, पढ़ के बता देता हूं आपको। कोई धनराशि 20 वर्षों में 5 गुनी हो जाती है। यानी कि 5 गुनी होने के लिए कितना समय लेती है दोस्तों, वो 20 वर्ष लेती है। तो उसमें आपसे पूछा गया है कि वह कितने वर्षों में 13 गुनी हो जाएगी। सेम क्वेश्चन है भाई। देखो बोल रहा है कि पहला समय कितना लिया उन्हें, 20 वर्ष, कितने गुना होने के लिए दोस्तों, 5 गुना होने के लिए। तो पूछ रहा है कि वह अपने आप में 10 गुना होने के लिए कितना समय लेगी, कितना समय लेगी T2। सेम वही T2 निकालना है। इन बोल रहा हूँ मैं चारों चीज़ों में से कोई 3 चीज़ देगा और आपसे चौथी पूछ लेगा, बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। T1 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 20 बटे में T2 का नहीं पता है हमें, इक्वल टू में 5 गुना और ये शुरू वाली तो -1, दूसरी बार 10 गुना और ये तो 10 -1। तो 20 बटे में T2 इक्वल टू 5 में से 1 गया 4, 10 में से 1 गया 9, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, 20 की गुणा करेंगे 9 के साथ, 20 गुणा में 9 इक्वल टू में यहाँ पे जो T2 है इसकी गुणा करेंगे दोस्तों हम 4 के साथ। तो हमारे यहाँ पे कितना हो जाए 20 निमा 180 इक्वल टू में T2 इंटू में 4। T2 के गुणा में 4 इधर आएगा तो भाग में, और जो आपका ये T2 है, T2 इक्वल टू में कितना हो जाएगा 180 बटे में 4। इससे काटेंगे दोस्तों, कट रहा है क्या, इससे बिल्कुल कट रहा है।
4 से काटे 4 चौके 16 है, 2 0 4 पंजे 20, यानी कि तो दूसरा समय आपका 45 वर्ष आया है। कहने का क्या मतलब है कि जिस धनराशि को 5 गुना होने के लिए 20 साल लगे, उसी धनराशि को 10 गुना होने के लिए 45 ईयर्स लगेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे सिंपल से क्वेश्चन, जिसमें हमने बताया कि जब आपकी कोई 2 कंडीशन दे रखी हो, 4 चीज़ों में से कोई 3 चीज़ दे रखी हो और चौथी पूछ रखी हो। तो दोस्तों हमने हंसते हंसते खेलते खेलते बड़ी अच्छी तरह से 2 टाइप सीख ली हैं साधारण ब्याज की। अभी आज की वीडियो के लिए दोस्तों आपकी एक टाइप और बची हुई है, जब आपकी 1 से ज़्यादा दरें दे रखी है। दोस्तों बड़ी ज़बरदस्त टाइप होने वाली है, इसीलिए हमें इसको थोड़ा सा लास्ट में जगह दी है। तो दोस्तों बने रहिएगा, चलते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप के ऊपर, जो कि आपकी मतलब 1 से ज़्यादा दर दे रखी है। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप, यानी कि जब आपकी ब्याज की कई दर दे रखी हो, यानी कि 1 से ज़्यादा दर दे रखी हो। दोस्तों आपको पता ही, हम सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, फिर उसके हिसाब से आपकी ट्रिक बताते हैं और उसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर देते हैं। आपका क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों, आगे आपकी स्क्रीन पे देखिएगा इसको, कि एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपये उधार इस शर्त पर लिए हैं कि पहले 5 वर्ष के लिए वह 6% दर देगा। ठीक बात है भाई। अगले 3 वर्षों के लिए वह 8% के हिसाब से दर देगा। सही बात है। और इसके बाद 8 वर्षों के लिए वो 10% वार्षिक साधारण ब्याज की लेगा। तो पूछ रहा दोस्तों, यदि वह 12 वर्ष तक अपने पास पैसे रखे और बाद में उसको लौटाए तो उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा। वैसे अगर आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लग रहा है तो ये हार्ड वाली कोई बात है नहीं दोस्तों, इसमें बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन, आप समझोगे ना तो मतलब चंद सेकंडों में कर दोगे आप इसको। दोस्तों सबसे पहले तो देखो, इसकी तीनों को दर उठा दो, इसकी तीनों के तीनों। सबसे पहले इसने दर दे रखी दोस्तों आपकी 6%। ठीक बात है भाई। दूसरी दर दे रखी इसने 8%। ठीक बात है। और तीसरी दर दे रखी है दोस्तों इसने 10%। ओके रिपोर्ट है। अब इसने बोला कि रखा कि वह धन कितने वर्षों तक अपने पास रखेगा, यानी कि 12 वर्ष तक टोटल अपने पास रखेगा, जिसमें से इसने स्लॉट बना दिए कि पहले जो 6% लगेंगे पहले 5 साल के लिए लगेंगे, यानी कि पहले 5 वर्षों के लिए उसे कितना धन देना पड़ेगा, 6% के हिसाब से ब्याज देना पड़ेगा। 5 से गुणा कर दो, हमारे 5 साल निकल गया। बाकी कितने बच गए यहाँ पे, 7 वर्ष का निकल गया है। आगे दोस्तों बोल रहा है कि इसे अगले 3 वर्षों के लिए 8% देना पड़ेगा, यानी कि जो 8% है कितने वर्षों के लिए देना पड़ेगा इसको, 3 वर्षों के लिए। और जो बाकी का 10% बच गया दोस्तों वो कितने वर्षों के लिए देना पड़ेगा। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, आपने यहाँ पे 8 ही डाल दिया होगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि 8 गलत है। क्यों गलत है दोस्तों, क्योंकि इसने बोला था कि 12 वर्षों तक रखना है इसको। तो दोस्तों हमारे जो 5 और 3 8 वर्ष तो टोटल कंप्लीट हो ही चुके हैं ना, क्योंकि 5 वर्ष तक तो इसने ब्याज ले लिया, 3 वर्षों तक ये ब्याज आ गया, तो 5 3 8 बाकी कितने वर्ष बचे हुए हैं हमारे, केवल 4 ही वर्ष बचे हुए हैं 12 वर्ष पूरे होने में। तो दोस्तों ये क्या आ गई है आपकी टोटल और टोटल दर आ गई है। इसको आप क्या करोगे, गुणा करके जोड़ दोगे। 5 छक्का 30%, प्लस में 8 तिया 24%, और प्लस में 10 चौका 40%। तीनों को जोड़े दोस्तों, 40 और 3 70, और 70 और 24 हो जाएंगे दोस्तों आपका 94%। और आपका क्वेश्चन क्या कहता है अभी, 8,000 रुपये मूलधन था, तो 8,000 गुणा कर दो 94/100, यह आ जाएगा दोस्तों आपका ब्याज। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, इसकी गुणा करें तो 1 0 से 0, 8 की 4 से गुणा करें, 8 चौका 32, 2 3 8 9 72 और 3 75, यानी कि 7,520 आपको टोटल ब्याज देने वाला है। इस क्वेश्चन को दोस्तों आपको लग रहा होगा कि सर ने क्या करवा दिया भाई, चिंता मत करो, इसकी ट्रिक बताता हूँ दोस्तों। मैं आपका लिख के बता देता हूँ कि आखिर इसकी ट्रिक क्या होने वाली है। देखो आपने क्या करना है, जब भी आपसे पूछ लिया जाए साधारण ब्याज, तो आपने क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले लिखना है मूलधन। जो भी आपको मूलधन दे रखा होगा वो तो देगा ही, गुणा में क्या करना है दोस्तों, जो पहली दर दी है उसको पहले समय से गुणा कर दीजिए। मतलब जिस तरह की हमने पहली दर 6% दे रखी थी, पहली 5 समय दे रखा था, गुणा कर दिया। प्लस में दूसरी जो दर दे रखी है उसको दूसरे समय से गुणा कर दीजिए। सही बात है। और ये आपने तब तक करते जाना दोस्तों जब तक आपका ये पूरा समय 12 वर्ष खत्म ना हो जाए। जिस तरह पहला समय 5 वर्ष था 5, दूसरा वर्ष 3 वर्ष था, टोटल मिल के 8 हो गया। अब अगले साल के लिए हमें 4% और जाना पड़ेगा दोस्तों। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे R3T3 करना पड़ेगा।
और बटे में दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, समय, सॉरी समय नहीं 100 आ जाएगा दोस्तों 100। ये तो समय तो आपका पहले आ ही चुका था। तो इस तरह से आप सोल्व कर ले, जो कि हमने किया वो ऐसे ही किया दोस्तों। क्या किया हमने, मूलधन का तो 8000 रख दिया यहाँ पे, ठीक बात है। R1 कितना था हमारा 6% गुणा में 5, प्लस R2 था 8% गुणा में 3, प्लस जो R3 था वो 10% था, लेकिन ये 8 वर्षों तक नहीं 4 ही वर्षों तक लगेगा हमारा, और बटे में 100 है। तो 8000 गुणा में इनका जोड़ हमने भी किया था, गुणा करके कितना आ गया था दोस्तों 94 आ गया था, भाग में 100, 2 0 से 2 0 गुणा आ जाएगा दोस्तों 7520। इस तरह से कर सकते हैं दोस्तों आप इस क्वेश्चन को, ठीक है। और दोस्तों अभी आपको मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, इसमें आपको निकालना है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है दोस्तों, उसको आप कैसे करोगे। देखो आपको बोला गया है दोस्तों कि 2000 रुपये की धनराशि को, एक व्यक्ति ने 2000 रुपये की धनराशि को बैंक से इस शर्त पर उधार लिया कि, दोस्तों मैं क्वेश्चन पढ़ भी देता हूँ और बोर्ड भी साफ कर देता हूँ, तब तक आप बता दो कि इसका आंसर क्या होगा। कि एक व्यक्ति ने बैंक से 2000 रुपये इस शर्त पर उधार लिए कि वह पहले 2 वर्षों के लिए 4%, अगले 4 वर्षों के लिए 6%, और इससे अगर ज़्यादा समय के लिए यानी कि इससे अधिक समय के लिए उसने 8% ब्याज छोड़ा गया, यानी कि जोड़ा गया। अगर ब्याज टोटल 9 वर्ष तक रहा है, यानी कि अपना जो ब्याज है, जो पैसे उसने रखे वो कितने वर्षों तक रखे हैं दोस्तों, केवल 9 वर्षों तक रखे हैं, तो उसका ब्याज ज्ञात कीजिए। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। क्या दिया गया है इसमें, पुट करें, मूलधन आपका 2000 दिया गया है, कोई बात नहीं भाई, गुणा में R1 पहले दर कितनी दी हमको 4%, गुणा में समय कितना दिया अभी 2 वर्ष का, प्लस में ये समय को जोड़ता लेना, हमें 9 वर्ष पूरे करने हैं। अगले 4 वर्षों के लिए 6%, यानी कि दूसरी दर दी है 6% गुणा में कितने वर्षों के लिए दोस्तों, 4 वर्षों के लिए है, ठीक है। इससे आगे देखो हमारे कितना समय पूरा हो चुका है, अभी 4 और 2 6 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 9 वर्ष लेने हैं। तो यानी कि अभी अगला जो प्रतिशत चाहिए हमें 3 वर्ष के लिए चाहिए। 3 वर्ष के लिए क्या बोला दोस्तों इन्हें 8%, मतलब इससे ज़्यादा रखोगे तो 8% लगेगी, गुणा में क्या कर दो 8% हो जाएगा दोस्तों, और बटे में क्या आ जाएगा आपका 100। इसके इक्वल क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका जो भी ब्याज आप निकाल रहे हो वो। तो क्या है 2000 गुणा में 4 दूनी 8, प्लस 6 चौके 24, प्लस 8 दिया 24, बटे में 100। ये हो जाएगा दोस्तों 2000 गुणा में कितना हो जाएगा 24 24 48 और 8 56, बटे में 100। 2 0 से 2 0 कट गया दोस्तों 0, 56 दूनी 112, यानी कि जो इसका साधारण ब्याज होने वाला है दोस्तों वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों आपका 1120 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। आपको क्या दे रखा है कि 2150 रुपये की राशि को एक बैंक से एक शर्त पर उधार लिया गया, यानी कि जो भी शर्त उन्हें रखी, जो भी मतलब रखता है ऐसे ही मतलब शर्त रखा है, कितने रुपए लिए हैं 2150 रुपये लिए हैं, ठीक बात। अभी उसने क्या शर्त रखी कि उसने बोला कि दोस्तों प्रथम 4 वर्ष के लिए 3% दर रहेगी, सही बात है। अगले 4 वर्षों के लिए 5% दर रहेगी, और 8 वर्ष से अगर अधिक समय हो जाए ना, यानी कि 5 और 3 तो अब हो चुके हैं, इससे ज़्यादा समय हो जाए तो आपका 6% प्रति वर्ष आपकी दर रहने वाली है। यदि कुल 9 वर्षों की अवधि के लिए आपका साधारण ब्याज क्या होगा। दोस्तों ये सिंपल मतलब इस तरह का इक्वेशन आपने क्या करना है, मूलधन की जगह मूलधन रखने हैं। जो भी मूलधन क्या दे रखा दोस्तों, आपने 2150 ले रखा है, इसने आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, आंसर आप ही ने निकालना है। R1 यानी कि पहली दर दे रखी है दोस्तों इन्हें 3%, कितने समय के लिए 4 के लिए। दूसरी दर दे रखी है दोस्तों इसने 5%, हाँ दूसरी दर दे रखी है दोस्तों इसने 5%, कितने वर्षों के लिए 5 वर्षों के लिए। कितना समय हो गया हमारा 5 और 3 8 वर्ष हो चुके हैं, और कितने समय के लिए पैसा लगाना था हमें, केवल 9 वर्षों के लिए, यानी कि 1 साल और बचा हुआ, और उसके लिए दर बता रहा है 6%, यानी कि 6% दर के हिसाब से हमें कितने समय रखना, केवल 1 साल ही रखना है। और भाग कर दो दोस्तों अब इसको 100 से, तो हो जाएगा दोस्तों 2150 गुना में 3 चौके 12, प्लस में 5 5 25 और प्लस में 6, इनको जोड़ना दोस्तों, भाग कर देना है 100 से। अब दोस्तों मेरे हिसाब से आप इसको कर सकते हैं, छोटी सी कैलकुलेशन रहेगी है आपको इसका आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है।
अगर आपने अभी तक तीनों टाइप को बड़ी अच्छी तरह से सीखा है, आप स्टार्टिंग से लेकर अभी तक लगातार बने हुए हैं, तो दोस्तों आपकी ये टाइप मेरे हिसाब से बिल्कुल पक्की हो गई होंगी। अगर आपको आज के बाद इन्हीं टाइप में से कोई भी क्वेश्चन दिखता है तो मेरे हिसाब से तो आप उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों इसी के साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा आगे ग्रुप्स में, ताकि लोगों को पता चले कि भाई भाटिया सर सुपर गणित 2.0 यूट्यूब चैनल पर महाभारत बैच चलाए हुए हैं मैथ को लेकर के। दोस्तों इससे आपको बड़ा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि ये जो मतलब अगर इसकी अच्छी रीच होती है तो हम इसको कंटिन्यू अच्छी तरीके से रखेंगे और इसमें अच्छे से अच्छी क्लासेज आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।